बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत के साथ हैं। मेरे तमाम व्यूअर्स को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। इस जश्न आज़ादी पे ये 5 मिनट का मीठा बनाएं और छोटे नन्हे मुन्ने और बड़े हर तरह के बच्चों का दिल जीत लें। और आप इसको बतौर केक भी कट कर सकते हैं। तो गर्मी है, गर्मी की शिद्दत के हिसाब से यहाँ पे ये मीठा बना रहे हैं। और ये खा के आपके दिल में ठंड पड़ जाएगी और ठंडी ठंडी और मीठी मीठी दुआएं निकलेंगी अपने मुल्क की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक व्हिपिंग क्रीम ले रहे हैं। उसका पैकेट हमने यहाँ पे बीट कर लिया अच्छे से ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। और यहाँ पे है आम, और देखिए मैं इसे किस अंदाज में कट कर रही हूँ। और इस तरह से आपके लिए इसको कट करना आसान होता है और जो हाथ भी हैं वो भी आपके क्लीन रहते हैं, डर्टी नहीं होते। तो ये भी एक तरीका है। और सिंपल आप क्यूब की शेप में भी काट लें। और अगर हमें प्लम चाहिए तो हम उसे नॉर्मल अंदाज से भी कट कर सकते हैं। ये इट्स अप टू यू। बस ये मैंने आपको एक यहाँ पे टिप दी है, इट्स इजी। और यहाँ पे मैं इसको स्लो मोशन में चला रही हूँ, ये ना समझे कि ये बहुत स्लो चल रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये भी एक आइडिया आया। मैं बहुत फास्ट मोड पे चलाती थी, तो यहाँ पे मैंने अब स्लो मीडियम सबके साथ इस पर काम करना शुरू किया है। आप भी इसको आजमाएं तो यकीनन आपको भी एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये जी एक तरफ बीट हो रही है, तो अब ऐसे भी आपके सामने लेकर आई हूँ कि ये आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है कि आप इसको बीटर पे लगा के आराम से अपना काम कर सकते हैं। और यहाँ जी एक तरफ हमने जूसर में इसका प्लम कर लिया, मैंगो का। और हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं ये देखिए किस कदर इसने अच्छा बीट किया है कि जब हम इसे टर्न डाउन किया है तो ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा। आप मेरे पास ब्लैक वाला बीटर देखते थे, ये और वो दोनों एक साथ ही आए थे। और स्पीड के हिसाब से उसकी फंक्शनिंग ज़्यादा अच्छी थी, और ये जो है इन चीज़ों के हिसाब से मुझे ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने दोनों ही रख लिए। अच्छा, आप चाहें तो ये जो रेडीमेड केक्स होते हैं बेकरी से मिल जाते हैं, आप यहाँ पे वो यूज़ करें। और मैंने यहाँ पे ओवन में किया है, लेकिन मैं आपको इसकी रेसिपी नहीं दे रही ताकि आपको ये पता याद रहे कि ये 5 मिनट में आपके लिए रेडी हो सकती है रेसिपी। और इसके लिए आप मुझे बताएंगे कि आपको अगर ये रेसिपी चाहिए तो फिर मैं आपको इसकी अलग से वीडियो बना के दूँगी। तो खैर मैंने ये घर पे रेडी किए थे और उसको एक डिफरेंट अंदाज से कट किया था। तो ज़रा लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिप में मैंने काटा था। ये जो हमारे पास ये डायमंड शेप है उससे मैंने लिया था। तो ये 3 तरह के केक बनाए थे मैंने। तो ये देखिए जी माशाल्लाह किस कदर अच्छे टेक्सचर के साथ। और देखिए ज़रा भी इसमें फ़र्क नहीं है, बल्कि मैं कहूँगी कि मुझे तो ये बेकरी से भी अच्छा लगा। ये नहीं कि ये मैंने बनाया, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा बीट होके और बहुत ही अच्छा केक बना था। तो ये जो डायमंड शेप है इसको मैंने इस अंदाज़ से कट किया था। तो बस आप वेरिएशन करते रहें अपने अंदाज़ से, और इस तरह आपकी इनोवेशंस भी होती रहेंगी और आपको खुशी भी मिलती रहेगी। जब भी आप इनोवेट करते हैं कुछ, तो यकीनन आपके दिल को खुशी मिलती है कि अल्लाह पाक ने मुझे भी इतनी कल समझ बूझ दी है कि मैं कुछ नया कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। तो ज़रूर कुछ ना कुछ नया भी करने की कोशिश करनी चाहिए, और पुराने को भी लेके चलना चाहिए। सब चीज़ें एक साथ ही अच्छी लगती है। हर चीज़ का एक अपना हुस्न होता है, ट्रेडिशन का भी और जिद्दत का भी। तो ये देखिए किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं ये। इस तरह से हम इसको सेटल डाउन करेंगे। अब आप जितना भी केक बनाना चाहें इसमें आप ऐड कर सकते हैं, जितनी भी डिशेस बनाना चाहें। तो बस मैंने एक्स्ट्रा केक बना लिए थे, तो वो हमने चाय के साथ भी खाए। तो ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर है। तो जी बस आप अपने हिसाब से जिस तरह के भी वेरिएशन करना चाहें आप इसमें मैंगो जेली भी ऐड कर सकते हैं। इन सब को स्टार्ट करने से पहले आप इसको सोक करेंगे, चाहे आप इसको यहाँ पे चीनी वाली शीरी के साथ करें, जैसे कि हमारे पास केक था जो हमने फादर्स डे के मौके पे बनाया था, और वो चेरीज़ थी उसके साथ हमने वो सिरप बनाया था, आप उसे भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आप सिंपल दूध के साथ भी आप इसे सोक कर सकते हैं, लेकिन आप ड्राई बिल्कुल नहीं करेंगे वरना ये ज़रा भी मज़ा नहीं देगा। तो जी यहाँ पे हमने प्लम डाला, चाहे आप पहले क्रीम डालें, प्लम डालें, बेहतर है कि पहले आप क्रीम डालें, और क्रीम और प्लम दोनों को मिक्सअप करके भी डाल सकते हैं। इस पर बेतहाशा आप अपने तरीके से चल सकते हैं। बहुत सी चीज़ें थी, और यहाँ पे देखिए मैंने मिक्सअप भी किया, प्लम भी डाल दिया। और ये देखिए जी इसको हम ऊपर से
अब अच्छे से सेटल कर लेंगे। तो इस जश्न आज़ादी की खुशी में ये झटपट सा मीठा बनाएं और बच्चों का भी दिल जीत लें और ख़ुद भी फ्रेश और खुश रहें। तो अब यहाँ पे देखें कुछ लॉन्ग स्ट्रिप में मैं इस तरह से काट के डालूँगी, क्यूब में भी आप डाल सकते हैं, जो मर्ज़ी आप शेप करें। और आखिर में आपको मैं एक बड़ा ज़बरदस्त सा आइडिया दूँगी, वो आप देखिएगा तो आप भी वाह कर उठेंगे। और वो आइडिया कुछ इस तरह से है कि हम यहाँ पर ये देखिए नोज़ल्स भी हैं, आप चाहें तो इससे जितने भी नोज़ल्स लें और जो मर्ज़ी आप यहाँ पे फ्लावर बना लें, उससे भी आप एक ज़बरदस्त सी डेकोरेशन कर सकते हैं, जिससे आप बड़े ऑथेंटिक से शेफ़ लगेंगी। तो यहाँ पे लेकिन हम यहाँ पे काम कर रहे हैं एक सिंपल और सादा लेडीज़ के हवाले से और सादा मदर्स के हवाले से, और बस झटपट मीठा बन जाए, चाहिए बच्चे भी बनाएं। और यहाँ पे ये देखिए अब मैंने कुछ आप अब ये यहाँ पे आप इसको इतना भी रेडी समझ सकते हैं, अगर आप इस पर इस तरह से क्रम्स डाल दें, इसके जो साइड से हमने तोड़े थे, तो ये भी रेडी है। अब एक और काम कर सकते हैं, इसके ऊपर आप क्यूब्स डाल सकते हैं, फिर आप इसके ऊपर जेलीज़ रख सकते हैं। और ये है वो टिप जो मैं आपको देने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुकी कटर से कुछ शेप्स ली हैं, अब ये सरू का था और ये है अब फ़िश और हार्ट की भी हैं। जो भी आप शेप बनाना चाहें इस तरह से हार्ट वाले मैंगोज़ के ऊपर रखें। और ये देखिए फोक की मदद से हमने निकाल लिया। ये ऐसी रेसिपी है जिसके लिए आपको किचन में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक और डिश है जिसमें हमने जेली का इस्तेमाल किया है, आप इसमें बेतहाशा वेरिएशन कर सकते हैं। तो जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। एंड पे अबीहा की कुछ गुफ्तगू है, वो भी सुनिएगा और महसूस होइएगा। तो अल्लाह पाक हमारे अर्ज़ वतन को सलामत रखे। चुप चुप जिए मेरा पाक वतन, लब पे दुआ है दिल में उमंग, पाकिस्तान जिंदाबाद। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाह। भैया अपनी कटिंग दिखाओ, पोनी दिखाओ जल्दी से, कितनी पोनी कटिंग है भैया, कटिंग देखे भैया की, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ड्रेस दिखाओ जल्दी से, जूते भी, शूज। वो भैया ने ये देखो शॉपिंग भैया ने खुद किया है भाई। बाल अच्छे कटे हैं भैया आपके, अच्छी कटिंग हुई है। क्या क्या हुई है? हाँ या जी?